1980s में जब हल्दीराम फैमिली का बिजनेस बटा तब किसी को दिल्ली मिला और किसी को नागपुर, लेकिन शिवरतन अग्रवाल के हिस्से में आया बीकानेर, एक छोटा सा शहर जहां बिजनेस को बड़ा करना दिल्ली या फिर नागपुर जितना आसान नहीं था। लेकिन शिवरतन अग्रवाल ने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता चुना। उन्होंने करोड़ों की गद्दी छोड़ी, हल्दीराम जैसा बड़ा नाम छोड़ दिया और जीरो से शुरू किया अपना खुद का ब्रांड बीकाजी। और आज वही ब्रांड 14 लाख से ज्यादा दुकानों तक पहुंच चुका है, 40 से ज्यादा देशों में बिकता है और करीब 17,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। यही नहीं, बीकाजी को इंडिया के सबसे बड़े लिस्टेड स्नैक्स ब्रांड में गिना जाता है, जबकि हल्दीराम जैसा जायंट आज भी एक प्राइवेट फैमिली एम्पायर है। तो फिर सवाल ये है कि जिस बीकानेर को कभी फैमिली का सबसे कमजोर हिस्सा माना जा रहा था, उसी को शिवरतन अग्रवाल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना ली। चलिए हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, भुजिया आज इतनी आम हो चुकी है कि लोग इसे एक मामूली सा स्नैक समझते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी 1877 के आसपास से शुरू होती है, जब महाराजा डूंगर सिंह के दौर में बीकानेर के रॉयल किचन के अंदर बेसन और मसालों से एक ऐसी रेसिपी तैयार की गई जो खाने में एकदम करारी और कुरकुरी थी। और आगे चलकर यही रेसिपी बीकानेरी भुजिया के नाम से फेमस हुई। लेकिन भुजिया को बीकानेर की गलियों से निकालकर पूरे इंडिया तक पहुँचाने का काम किया गंगा बिशन अग्रवाल ने, जिन्हें लोग हल्दीराम के नाम से भी बुलाते थे। 1930 के आसपास उन्होंने बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से भुजिया बेचना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ भुजिया बेच नहीं रहे थे, उसे और बेहतर भी बना रहे थे। उस दौर में भुजिया जहां 2 पैसे प्रति किलो बिकती थी, वहीं उन्होंने मोट की दाल मिलाकर उसका टेस्ट और टेक्सचर बेहतर कर दिया और कीमत रखी 5 पैसे प्रति किलो, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी लोगों ने उसे खरीदा क्योंकि प्रोडक्ट सच में अलग था। और यहीं से हल्दीराम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि ब्रांड बनना शुरू हो गया। कुछ इसी तरह से समय बीतता गया और फैमिली का बिजनेस भी बीकानेर से आगे बढ़ता गया। पहले कोलकाता, नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम का साम्राज्य पहुंच चुका था। लेकिन इस बढ़ती हुई सक्सेस के पीछे एक ऐसी बात छुपी थी जो आगे चलकर फैमिली को अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाली थी। क्योंकि फैमिली में हर किसी को बिजनेस का एक हिस्सा तो मिल रहा था, लेकिन हर हिस्से की कीमत एक जैसी नहीं थी। दिल्ली का मतलब था करोड़ों की पॉपुलेशन, पूरे नॉर्थ इंडिया तक पहुंच और बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के मौके। वहीं नागपुर की लोकेशन भी कम मजबूत नहीं थी, देश के बीचों बीच होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए परफेक्ट। लेकिन बीकानेर 1980s के टाइम जब दिल्ली की आबादी 60 लाख के पार पहुंच चुकी थी, तब बीकानेर सिर्फ 3 लाख लोगों का शहर था, यानी करीब 20 गुना का अंतर। और शिवरतन अग्रवाल के हिस्से में यही बीकानेर ही आया था। उनके पास नाम था, भुजिया की पहचान थी, लेकिन जो मार्केट और अपॉर्चुनिटीज बाकी भाइयों के पास में थी, वो शिवरतन जी के पास नहीं थी। धीरे धीरे शिवरतन अग्रवाल को यह एहसास होने लगा कि अगर वो इसी सेटअप में रहेंगे ना, तो शायद हमेशा फैमिली बिजनेस का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। और यही उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कि फैमिली बिजनेस में लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्होंने हल्दीराम जैसे बड़े नाम को पीछे छोड़ दिया और 1986 में बीकानेर से ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फैसला उस इंसान ने लिया था जिसने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की थी। लेकिन यह शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी सुनने में लगती है, क्योंकि उस टाइम तक हल्दीराम मार्केट में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर दुकानदार हल्दीराम को जानता था और ग्राहक भी वही मांगते थे। ऐसे में शिवरतन जी के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन शिवरतन जी रुकने वालों में से नहीं थे। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद 1986 में उन्होंने बीकानेर से ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर दी और नाम रखा शिवदीप फूड प्रोडक्ट्स। इस ब्रांड नेम में शिव लिया था उन्होंने अपने नाम से और दीप अपने बेटे दीपक के नाम से। अब दोस्तों, उस टाइम तक भुजिया ज्यादातर हाथों से ही बनाई जाती थी, हर बैच का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता था और सबसे बड़ी बात, इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत कम थी। मतलब अगर बीकानेर की भुजिया इंडिया के और शहरों में भेजनी है ना, तो उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। शिवरतन जी ये समझ गए थे कि सिर्फ अच्छा टेस्ट काफी नहीं होगा, अगर बड़ा बनना है ना, तो भुजिया को एक प्रॉपर सिस्टम में बदलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका सोल्यूशन किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि भुजिया को बड़े स्केल पर बनाने की टेक्नोलॉजी उस टाइम मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए शिवरतन जी विदेश गए, अलग अलग जगहों पर चीजें समझी और यह जानने की कोशिश की कि भुजिया बनाने के प्रोसेस को मशीनों की मदद से ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। और फिर वापस इंडिया आकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनवाई जो कि इससे पहले कभी नहीं बनी थी। और फिर जिस काम में पूरा दिन चला जाता था, अब वही काम कुछ घंटों में होने लगा। और इसी वजह से बीकाजी इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड बन गया जिसने मशीन से भुजिया बनाने की शुरुआत की थी। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई पैकेजिंग की।
उस टाइम पर इंडिया के ज्यादातर नमकीन खुले में ही बिकते थे। दुकानदार इन्हें बड़े डिब्बों में रखता और ग्राहकों के सामने ही तौल कर दे देता। ना कोई ब्रांडिंग, ना लंबी सेल्फ लाइफ और न ही इस बात की गारंटी कि बीकानेर में बनी भुजिया मुंबई पहुंचने तक वैसी ही रहेगी या फिर खराब हो जाएगी। लेकिन शिवरतन जी यही नहीं रुके, उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने सिंगल लेयर प्लास्टिक की जगह मल्टी लेयर पैकेजिंग शुरू कर दी। साथ ही पैकेट्स को एयर टाइट सील किया और कुछ पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भी भरी जाने लगी ताकि भुजिया लंबे टाइम तक क्रंची रहे। सुनने में यह टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसी ने ही पूरा खेल बदल दिया। पहली बार बीकानेर की भुजिया सेम टेस्ट में हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने लगी। मतलब भुजिया अब सिर्फ बीकानेर की नहीं रही, वो ट्रेवल भी कर सकती थी। 1986 से 1993 तक यानी पूरे 7 साल शिवरतन जी बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के और बिना किसी पब्लिसिटी के लगातार काम कर रहे थे। पर दोस्तों वो जानते थे कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होता, उसके साथ एक मजबूत ब्रांड भी होना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1993 में शिवदीप नाम को बदलकर अपने ब्रांड का नया नाम रख दिया बीकाजी। यह नाम बीकानेर के फाउंडर राव बीका से इंस्पायर्ड था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बीकानेरी टेस्ट का एहसास अपने आप हो जाए। ब्रांड का नाम चेंज करने के अगले ही साल यानी 1994 में बीकाजी ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी सिर्फ बिजनेस वाली नहीं थी, बल्कि इमोशनल भी थी। शिवरतन जी ने अपने प्रोडक्ट्स को रैंडमली दूसरे देशों में नहीं भेजा। सबसे पहले उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया जहाँ इंडियन फैमिलीज पहले से ही रहती थी, जैसे कि मिडिल ईस्ट और यूएई जैसे देश। क्योंकि शिवरतन जी जानते थे कि लोग इंडिया तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अपने घर का टेस्ट नहीं भूले हैं। यही वजह थी कि धीरे धीरे बीकाजी एक लोकल नमकीन ब्रांड से आगे बढ़कर एक एफएमसीजी कंपनी बनने लगा। अब कंपनी सिर्फ भुजिया तक सीमित नहीं थी, दूसरी नमकीन, पापड़ और मिठाइयाँ भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गई। और टाइम के साथ कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि लाइट हाउस फंड और IIFL जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों सब कुछ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता। 2018 में बीकाजी के सामने भी एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। एक्चुअली करनी इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर में मौजूद बीकाजी की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। मशीन जल रही थी, प्रोडक्शन रुक चुका था और सालों की मेहनत से खड़ा किया गया सेटअप सबकी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और पहली बार ऐसा लग रहा था कि बीकाजी की तेज ग्रोथ को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यही बीकाजी की असली ताकत भी दिखाई दी, क्योंकि अब तक बीकाजी सिर्फ एक फैक्ट्री या एक सेटअप पर डिपेंडेंट रहने वाली कंपनी नहीं रह गई थी। उन्होंने कुछ टाइम तक अपने दूसरे फैक्ट्री से डिमांड को फुलफिल किया और फिर दोबारा बीकानेर वाली फैक्ट्री के ऑपरेशंस जब नॉर्मल हुए तब कंपनी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। और इसके ठीक अगले ही साल यानी 2019 में बीकाजी ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। और दोस्तों कैंपेन का नाम था अमित जी लव्स बीकाजी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज अमिताभ बच्चन नहीं थे, बल्कि उन्हें सेलेक्ट करने के पीछे की स्ट्रैटेजी थी। कंपनी ने अमिताभ बच्चन को इसलिए चुना था क्योंकि अमिताभ जी एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्हें बूढ़े हों या फिर बच्चे लगभग हर जनरेशन जानती है। और दोस्तों अमिताभ बच्चन के बाद भी बीकाजी यही नहीं रुका। जब कंपनी ने देखा कि यूपी जैसे मार्केट में अभी भी ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उन्होंने पंकज त्रिपाठी को अपना यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। क्योंकि यूपी की ऑडियंस के लिए पंकज त्रिपाठी शायद वही कनेक्शन रखते हैं जो कि बाकी इंडिया के लिए अमिताभ बच्चन। और नतीजा डिस्ट्रीब्यूशन 14 लाख से ज्यादा दुकानों तक पहुंच चुका था और एक्सपोर्ट्स भी 40 से ज्यादा देशों में फैल गया। और फिर धीरे धीरे बीकाजी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग उसके नाम तक का फायदा उठाने लगे, क्योंकि मार्केट में नकली बीकाजी के पैकेट्स दिखाई देने लगे थे। बीकानेर के ही एक इल्लीगल यूनिट पर आरोप लगा कि वहाँ बीकाजी जैसी पैकेजिंग वाले पैकेट्स में भुजिया बेची जा रही है ताकि लोग आसानी से कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम भी सिर्फ बड़े ब्रांड्स के साथ में होती है ना, जब मार्केट में सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका नाम बिकने लगे। और शायद यही सबसे बड़ा प्रूफ था कि अब बीकाजी सच में बड़ा ब्रांड बन चुका है। और नंबर्स भी तो यही कहते हैं। आज बीकाजी दुनिया का सबसे बड़ा भुजिया मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हर दिन करीब 100 टन से भी ज्यादा भुजिया यह बनाता है। अरे भाई वही भुजिया जो कभी बीकानेर की एक छोटी सी दुकान में हाथों से बनाई जाती थी। और फिर इसी सफर का अगला बड़ा पड़ाव आया 2022 में, जब बीकाजी अपना IPO लेकर आई। बीकाजी 300 रुपए प्रति शेयर के भाव से 881 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने तो इतना इंटरेस्ट दिखाया कि IPO करीब 27 गुना सब्सक्राइब हो गया।
लिस्टिंग डे पर स्टॉक प्रीमियम पर खुला और कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आईपीओ नहीं थी, बल्कि यह थी कि बीकाजी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो चुका था, जबकि हल्दीराम जैसा जायंट आज भी एक प्राइवेट फैमिली एम्पायर है। और हाँ, याद है शिवदीप नाम में वो दीप शब्द जो उनके बेटे दीपक के नाम से आया था? वही दीपक अग्रवाल आगे चलकर बीकाजी की मार्केटिंग और मॉडर्न स्नैक्स की पूरी जिम्मेदारी संभालने लगे। और दोस्तों यह सफर यही नहीं रुका, आगे आने वाले कुछ सालों में कंपनी करीब 17,000 करोड़ का एम्पायर बन गई। इतना ही नहीं, 2024 में शिवरतन अग्रवाल फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में भी शामिल हुए, क्योंकि उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी थी। और दोस्तों बीकाजी का एक्सपेंशन सिर्फ इंडिया या कुछ गिने चुने देशों तक नहीं रुका। बीकाजी ने नेपाल में चौधरी ग्रुप के साथ में 50-50 ज्वाइंट वेंचर साइन किया और वहां लोकली प्रोडक्शन शुरू कर दी। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग वह नेपाल लेकर गए। और अब बीकाजी की नजर अमेरिका पर भी है। वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसी स्टोर्स में बीकाजी पहले से ही बिकती है, लेकिन अब कंपनी ने अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों इन सभी नंबर्स और माइलस्टोन्स के बीच में एक बात जो शिवरतन जी को बाकी फाउंडर से अलग करती थी, वह यह थी कि वो कभी भी बहुत लाइमलाइट में नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपनी कोर टीम को अपनी फैमिली माना और हर किसी के दुख सुख में साथ खड़े रहे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अपनी कंपनी की इस ग्रोथ को वो ज्यादा टाइम तक नहीं देख पाए, क्योंकि 23 अप्रैल 2026 को शिवरतन अग्रवाल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे वो सिर्फ एक कंपनी नहीं छोड़कर गए, बल्कि एक ऐसी कहानी छोड़कर गए जो बताती है कि इंसान कहाँ शुरू करता है, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो कहाँ तक पहुँचता है। एक इंसान जिसने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की, जिसने हल्दीराम जैसा बड़ा नाम छोड़कर जीरो से शुरुआत की, उसी ने ही बीकानेर जैसे छोटे शहर को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। वैसे आपको बीकाजी का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।